3 के इसमें पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 5x² माइनस में 4 माइनस में 8x के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इस बहुपद का शून्य का निकालना है। शून्य का निकालने के बाद इसको हम जांच भी करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल। द्विघात बहुपद है, इसमें 5x² माइनस में 4 माइनस में 8x, 5x² माइनस में 8x माइनस में 4, ये हो गया इसका व्यापक रूप में। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में इसको लिख दिए। अब इसे हम a, b और c के मान निकालेंगे। a के मान इसमें 5 होगा, फिर कामा b बराबर, b के मान -8 होगा, कामा c बराबर, c के मान इसमें होगा -4। तो a, b और c इसका मान कैसे निकालेंगे? तो a का जो मान होता है ना x² का गुणांक होता है, यानी कि x² में 5 से गुना है, इसलिए एक मान कितना हो गया? 5 हो गया। और b का जो मान होता है ना x से गुणांक होता है, x में गुना है -8 से, इसलिए b का मान हो गया -8। और अचर पद को बोलते हैं c, -4 है अचर पद, इसको हम बोलेंगे c, यानी कि a का मान 5 होगा, b के मान -8 और c के मान -4। अब इसका हम शून्य के निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 5x² माइनस में 8x माइनस में 4 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड करके इसमें x से मान निकालेंगे। तो 5x² से गुना कर देंगे -4 में, तो जो माइनस में 20x²। और इसका मध्यम पद यानी कि बीच वाला पद है माइनस में 8x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 8x। अब इसको दो भागों में बांट लेंगे। जोड़ने या घटाने पर माइनस में 8x आना चाहिए और उसी दोनों को गुना करने पर माइनस में 20x² भी आना चाहिए। इसको हम लिख लेंगे माइनस में 10x प्लस में 2x। और इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो माइनस में 8x आ जाएगा, और दोनों गुना करेंगे तो माइनस में 20x² भी आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5x²। अब इस -8x को नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस में 10x प्लस में 2x। यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 10x प्लस में 2x, फिर माइनस में 4 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और इस दोनों में से 5x कॉमन कर लेंगे, तो इससे बचेगा x माइनस में 2, फिर प्लस इस दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस में 2 बराबर लिख लेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और इस दोनों में से x माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे, x माइनस 2, इसमें बचेगा 5x प्लस में 2 बराबर लिख लेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और x माइनस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0 प्लस 2 होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो x के एक मान आ गया 2, x के हम एक और मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुनः 5x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि अब इसको हम लिख लेंगे 5x प्लस 2 को। 5x प्लस 2 के साथ में x माइनस 2 गुना में है। अब हम x माइनस 2 को बराबर के बाद भर दिए, तो x माइनस 2 गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो 0 बटन में हो जाएगा x माइनस 2। तो 0 बटन में कुछ भी क्या होता है? 0। अब इससे हम x मान निकाल लेंगे, तो 5x बराबर हो जाएगा माइनस में 2, इसीलिए x बराबर माइनस 2 बटा में 5। x इसमें 2 का मान आ गया, एक मान हो गया 2 और दूसरा मान लेंगे -2 बटा में 5। तो एक का मान लेंगे अल्फा, दूसरा का मान लेंगे बीटा। यहाँ पे लिखेंगे अतः अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -2 बटा में 5। यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? शून्य के निकालना था तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2 और -2 बटा 5, यानी इसका शून्य का निकल गया। अब इसको हमको जांच करना है, यहाँ पे लिख लेंगे जांच। तो जांच पहले करेंगे हम शून्यकों के योगफल के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है -b बटा में a। अल्फा का मान इसमें है 2, तो 2 लिख लेंगे, फिर प्लस बीटा, बीटा का मान हो गया इसमें -2 बटा में 5। यहाँ पे लिखेंगे -2 बटा में 5, फिर बराबर माइनस के माइनस लिखेंगे, b बटा में है a, तो b के मान है -8, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 8, फिर बटा में है a के मान है 5, तो लिख लेंगे 5। यहाँ पे लिख लेंगे और इस 2 का हम लिख लेंगे 2 बटा में 1, इस माइनस से गुना होगा प्लस में,
तो माइनस से गुना करेंगे प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो माइनस लिखेंगे 2/5 लिखेंगे, फिर बराबर इस माइनस से गुना माइनस में चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी कि 8/5। अब इसको हम बटा घटाव बना लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5। 1 के पहाड़ा में 5, 5 मरतबा आएगा, और 5 से गुना होगा 2 में, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे लिख लेंगे 10, फिर माइनस 5 के पहाड़ा में 5 1 मरतबा आएगा, और 1 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे बराबर 8/5। अब देखो 10 में से घटाएंगे 2 तो 8 बचेगा बटा में 5, तो 8/5 बराबर क्या हो जाएगा 8/5। दोनों बराबर आ गया, तो शून्यों के योगफल का जांच हो गया। अब हम जांच करेंगे शून्य के गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है C/A, यहाँ पे लिख लेंगे। और देखिए अल्फा का मान इसमें हो गया 2, फिर गुना बीटा, बीटा का मान इसे -2/5, तो लिखेंगे -2/5, फिर बराबर सी के मान से -4, तो लिखेंगे -4, फिर बटा में ए का मान है 5, तो लिख लेंगे 5, यहाँ पे लिख लेंगे। और देखो इस 2 से -2 में गुना कर देंगे, तो ये -4 बटा 5 है, तो लिख लेंगे 5, फिर लिखेंगे बराबर -4/5। देखो तो दोनों भी बराबर आ गया, तो शून्य के गुणनफल की भी जांच हो गया, दोनों का जांच हो गया, तो यहाँ पे लिखे सत्यापित हुआ, नीचे में लिख लेंगे सत्यापित हुआ। यहाँ पे इसका आंसर हो गया, यानी कि शून्य हो गया, और इधर इसका जांच हो गया। तो इसको नोट कीजिए, तो इसका हम दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, नोट कीजिए। तो इसको इसमें अब 3 के दूसरा क्वेश्चन है, इसमें द्विघात बहुपद 4x² माइनस में 4x माइनस में 3 के शून्यकों को ज्ञात करें, और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इसमें द्विघात बहुपद है 4x² माइनस में 4x माइनस 3, इसका हमको शून्य का निकालना है, और इसके बाद इसको हम जांच भी करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल द्विघात बहुपद है, इसमें 4x² माइनस में 4x माइनस में 3, ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें हम निकालेंगे a, b और c के मान। यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर, तो a किसको कहते हैं हम x² गुणांक को, तो x² गुणांक इसमें 4 है, तो a का मान 4 हो जाएगा। फिर कमा b बोलते हैं x के गुणांक, तो x के गुणांक -4, तो b का मान -4 होगा। कमा c बराबर, c बोलते हैं अचर पद, अचर पद से -3 है, तो लिखेंगे -3। देखो तो इसमें निकल गया a, b और c के मान। अब इसका हम शून्य का निकालेंगे, यानी कि इसको हम बराबर 0 करके इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे और 4x² माइनस में 4x माइनस 3 बराबर 0, बराबर शून्य कर दिया, यानी कि हम शून्य का निकालेंगे। अब इसको गुणनखंड कर लेंगे, तो 4x² से गुना कर देंगे -3 में, तो माइनस में 12x²। अब इसका मध्यम पद यानी कि बीच वाला पद है माइनस में 4x, अब इसको हमको लिखना है 2 भागों में, जोड़ने या घटाने पर माइनस में 4x आना चाहिए, और उसी दोनों को गुना करने पर माइनस में 12x² भी आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 6x प्लस में 2x, और इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो माइनस में 4x आ जाएगा, दोनों गुना कर देंगे तो माइनस में 12x² भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे और 4x², अब -4x को नहीं लिखेंगे, इसको जगह पे लिखेंगे माइनस में 6x प्लस में 2x, माइनस में 6x प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर 0। अब देखो इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे 2x, तो 2x कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा 2x माइनस में 3। अब देखो इस दोनों में से हम +1 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा 2x माइनस में 3 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और अब इस दोनों में से 2x माइनस 3 को कॉमन कर लेंगे, 2x माइनस 3, तो इसमें बचेगा 2x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और 2x माइनस 3 बराबर 0, और 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो x के एक मान आ गया 3/2। अब हम x के दूसरा मान भी निकाल सकते हैं, अब हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः, अब लिख लेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इससे निकालेंगे x का मान, यहाँ पे लिख लेंगे और
2x बराबर माइनस में एक जो है बराबर से पहले है प्लस में, और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद तो माइनस में जाएगा, तो 0 माइनस 1 होगा, यानी 0 में से घट जाएगा 1 तो हो जाएगा माइनस में 1। अब लिखेंगे इसीलिए x बराबर, अब देखो x के साथ में 2 गुना में है और हम 2 के भेजेंगे बराबर के बाद बटा में जाएगा, तो बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा में 2। तो x के 2 का मान हो गया, एक मान हो गया 3 बटा में 2, दूसरा मान हो गया माइनस 1 बटा में 2। तो एक के मान लेंगे अल्फा, दूसरे के मान लेंगे बीटा। अतः अल्फा बराबर 3 बटा 2, बीटा बराबर माइनस 1 बटा 2, और यही इसका आंसर होगा। यानी शून्य का निकालना था ना, तो यही दोनों से क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब इसको हमको जांच करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जांच। तो हम पहले जांच करेंगे शून्यों के योगफल का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए। अब इसको मान डाल के इसको हल कर देंगे, तो अल्फा का मान इसमें है 3 बटा में 2, फिर प्लस बीटा, बीटा का मान है माइनस 1 बटा में 2, माइनस 1 बटा में 2, फिर बराबर माइनस के माइनस लिखेंगे बी बटा में ए, तो बी का मान इसमें माइनस 4, तो माइनस 4 बी का मान हो गया, बटा में ए का मान इसमें 4, तो लिख लेंगे 4, इसको लिखेंगे 3 बटा में 2। अब इस माइनस से हम गुना कर देंगे प्लस में, चिन्ह हो जाएगा माइनस के 1 बटा में 2, फिर बराबर देखो माइनस से गुना कर देंगे माइनस में, 3 प्लस को हो जाएगा, यानी कि 4 बटा में 4। इसको हम बटा घटाव बनाएंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 2 के पहरा में 2 आएगा 1 मरते में, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3, फिर घटाव का चिन्ह, 2 के पहरा में 2 आएगा 1 मरते में, और 1 से गुना होगा 1 में तो हो जाएगा 1, फिर बराबर क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा 1 मरते में, यानी कि बराबर 1 लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे और 3 में से घटेगा 1 तो होगा 2 बटा में 2 बराबर 1, 2 से 2 भी कट जाएगा तो 1 बराबर लिख लेंगे 1, दोनों बराबर आ गया, यानी कि शून्यों के योगफल का जांच हो गया। इसी तरह हम शून्यों के गुणनफल की जांच करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है सी बटा में ए। यहाँ पे लिखेंगे और अल्फा का मान इसमें है 3 बटा में 2, तो लिख लेंगे 3 बटा में 2, और इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह लिखेंगे बीटा, बीटा का मान इसे माइनस 1 बटा में 2, फिर बराबर सी बटा में ए, सी का मान माइनस 3 और ए का मान 4, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 बटा में 4, यहाँ पे लिख लेंगे और अब इस दोनों का हम गुना कर देंगे, 3 से गुना होगा माइनस 1 में तो माइनस में 3, फिर बटा में 2 से गुना होगा 2 में तो 2 दूनी 4 बराबर माइनस 3 बटा में 4, ये दोनों भी बराबर आ गया, तो शून्यों के गुणनफल की जांच हो गया, यानी कि यहाँ पे लिखना सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा यानी शून्य 3 बटा में 2 और माइनस 1 बटा में 2 होगा, और इधर क्या उसका जांच हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको तीसरा क्वेश्चन बतलाते हैं, इसको कीजिए। तो तीसरा का 3 नंबर क्वेश्चन यानी कि तीसरा का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें द्विघात बहुपद √3x² माइनस में 8x प्लस में 4√3 के शून्य की ज्ञात करें। इसमें सिर्फ द्विघात बहुपद को शून्य निकाल देना और छोड़ देना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। इसमें जांच नहीं करना है तो जांच इसमें नहीं करेंगे। द्विघात बहुपद इसमें √3x² माइनस में 8x प्लस में 4√3, इसमें जांच नहीं करना है तो इसमें हम a, b और c के मान नहीं ज्ञात करेंगे और इसको हम शून्य के निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इस द्विघात बहुपद बराबर लिख दे 0 और इसको हम शून्य के निकाल लेंगे, तो √3x² से गुना करेंगे 4√3 में, तो हो जाएगा 4×3=12x², और इसका मध्यम पद है माइनस में 8x, माइनस में 8x। अब इसको हम दो भागों में लिखेंगे, जोड़ने या घटाने पर माइनस में 8x आना चाहिए और उसी दोनों गुना करने पर प्लस में 12x² भी आना चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस में 2x माइनस में 6x। अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो माइनस में 8x, अगर इस दोनों को हम गुणा कर
अगर इस दोनों का हम गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 12x²। यहाँ पे लिखेंगे और √3x²। अब इस -8x को नहीं लिखेंगे, इसको जगह पे लिखेंगे माइनस में 2x माइनस में 6x, फिर प्लस में 4√3 बराबर 0। यहाँ पे लिख लेंगे और अब देखो इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा x, तो x को हम कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा √3x, यहाँ पे लिखेंगे √3x, फिर माइनस, इसमें बचेगा 2 तो लिख लेंगे 2, दोनों में से हम कॉमन करेंगे माइनस में 2√3, कितना कॉमन कर लेंगे माइनस में 2√3। देखो तो हम 6 में से कॉमन करेंगे माइनस में 2√3, तो 6 का हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 3, 6 लिखा हुआ है, 6 का हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3, फिर बराबर 2 को 2 लिख लेंगे, अब 3 लिखा हुआ है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना में √3, यानी कि ये भी 6 लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं। 6 का हम लिख लेंगे 3 2 गुना में 3, और फिर इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना में √3, और इस तीनों का हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 में से हम कॉमन करेंगे 2√3, यानी कि 6 में से कॉमन कर लेंगे 2√3, इसमें क्या बचेगा √3, यहाँ पर लिख लेंगे √3, x है तो फिर लिख लेंगे x, माइनस कॉमन किया तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में तो जाएगा माइनस में। आओ देखो 4√3, 4√3, इसमें से हम कॉमन करेंगे 2√3, तो 4 को हम क्या ले सकते हैं 2 गुना में √3, इसमें से कॉमन कर लेंगे 2√3, तो इसमें क्या बचेगा 2, तो माइनस में लिख लेंगे 2, फिर बराबर लिखेंगे 0। और अब इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे √3x माइनस में 2 इंटू में, इसमें बचेगा x माइनस में 2√3 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और √3x माइनस में 2 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और √3x बराबर 2 क्या है माइनस में बराबर से पहले, और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद तो प्लस में होगा, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब निकालेंगे x के मान, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, अब देखो x के साथ √3 जो है गुना में है, और √3 को हम भेजेंगे बराबर के बाद क्या होगा बट्टा में आ जाएगा, तो 2 बट्टा में जाएगा √3, तो x मान इसमें कितना हो गया 2 बट्टा में √3। अब x का एक और मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुनः x माइनस में 2√3 बराबर 0, इसलिए x बराबर से पहले 2√3 माइनस में है, इसको हम भेजेंगे बराबर बात तो प्लस में हो जाएगा, तो 0 प्लस में 2√3 क्या होगा 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2√3, तो x के इसमें 2 माना गया, एक मान हो गया 2 बट्टा में √3 और एक मान हो गया 2√3, यही दोनों इसका आंसर आने की शून्य हो जाएगा। नीचे में लिखेंगे अतः √3x² माइनस 8x प्लस में 4√3 का शून्यक 2/√3 का मान 2√3 होगा, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, एक आंसर हो जाएगा 2/√3 और दूसरा आंसर हो जाएगा 2√3। आगे समझ में, नोट कीजिए इसको।